भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। 2014 के बाद इस देश के अंदर एक मोदी वॉशिंग पाउडर निकला है, मोदी वॉशिंग पाउडर। दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर रांची में इंडिया गठबंधन की महारैली को उल गुलान न्याय रैली का नाम दिया गया। और ये नाम यूं ही नहीं दिया गया, इसका जिक्र हम यहाँ पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके भी अपने सियासी मायने हैं। दरअसल उल गुलान का अर्थ होता है महान उथल पुथल, यानी आप समझ सकते हैं कि विपक्षी गठबंधन का आह्वान मौजूदा सत्ता के खिलाफ उथल पुथल है। खैर, ये तो रही न्याय महारैली को दिए गए नाम के मायने की। वहीं अगर हम इस रैली की बात करें तो इस महारैली में कांग्रेस नेता और इंडिया गठबंधन की धुरी बने राहुल गांधी अस्वस्थ होने के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाए, जबकि दूसरे बड़े नेताओं में कुछ मौजूदा मुख्यमंत्री और ज़्यादातर पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए। लेकिन यहाँ दिल्ली से आए दो खास चेहरों, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का जिक्र ज़रूरी हो जाता है। जहाँ तक बात सुनीता केजरीवाल की, तो लगता है कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता सुनीता केजरीवाल को सीएम बनवाकर ही मानेंगे। दिल्ली से लेकर देश के तमाम मंचों पर उनकी मजबूत मौजूदगी को दिखा जताकर जैसे उन्हें प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार किया जा रहा हो, या कहें तो ट्रेंड किया जा रहा हो। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली शराब नीति मामले में जेल से बाहर आने के बाद मानो संजय सिंह आम आदमी पार्टी में खुद को एक धुरी की तरह पेश करने की कोशिश में लगे हों। इन दिनों वो जहां भी जाते हैं एक मजे हुए नेता की तरह भाषण देते हैं और लगता है कि वो खुद को अरविंद केजरीवाल के प्रतिनिधि की तरह पेश कर रहे हों। अब जरा रांची में संजय सिंह के भाषण के एक एक मुद्दे और आरोपों को सुन लीजिए। तो सबसे पहले भ्रष्टाचार के मामले में बंद नेताओं और आदिवासियों के मुद्दे पर वो क्या बोले, खुद सुनिए। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से नरेंद्र मोदी को संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश का आदिवासी समाज इस बार तुम्हारी जमानतें जब्त कराने का काम करेगा। बताओ, तैयार हो कि नहीं तैयार हो? तैयार हो ना? तैयार हो? मैं दिल्ली से चल के आया हूं। 6 महीने मुझे नरेंद्र मोदी ने जेल में रखा। हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जेल में है, पूरी पार्टी को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता भाई हेमंत सोरेन को तुमने जेल में डाल दिया मोदी जी। केजरीवाल का संदेशा है, पूरी दिल्ली, पूरा देश झारखंड के साथ है, आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा है, डरने की जरूरत नहीं है। तुम जेल से डरा रहे हो। तो सुना आपने संजय सिंह प्रधानमंत्री पर किस तरह हमलावर हैं। लेकिन संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे प्रधानमंत्री की जिससे तुलना की उसे लेकर सियासत गरमाएगी ये तो तय है। तो सुनिए उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा। भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। हेमंत सोरेन जी को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोप पे जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। यही नहीं, खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल से बाहर आने वाले संजय सिंह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या कहा और कैसे घेरा, ये भी सुन लीजिए। 2014 के बाद इस देश के अंदर एक मोदी वॉशिंग पाउडर निकला है, मोदी वॉशिंग पाउडर। वो चुटकियों में सारे दाग धुल देता है, चुटकियों में सारे दाग धुल देता है। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। जितने भ्रष्टाचारी हैं कहां हैं आज? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, आप एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, ये मोदी की गारंटी है। भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। इस दौरान संजय सिंह ने हेमंत सोरेन की पत्नी और अरविंद केजरीवाल की पत्नी दोनों को वीरांगना बताया। हमारे बीच में 2 वीरांगनाएं बैठी हुई हैं,
कल्पना सोरेन जी, सुनीता केजरीवाल जी, आज जब ये अपने घरों से निकल सकती हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार से दो हाथ करने के लिए हम भी सड़कों पे उतरे, हम भी मैदान में आए। बहरहाल रांची में वैसे तो इंडिया गठबंधन की रैली हुई, लेकिन उसमें संजय सिंह जिस तरह दहाड़े, उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी का ये शेर अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं और सुनीता केजरीवाल को जल्द से जल्द कमान नहीं सौंपी जाती है, तो कहीं ये शेर सवा शेर न साबित हो जाए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।